अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भुवनेश्वर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदृष्टि का प्रतीक है। यह एकमात्र एम्स है जिसकी शिलान्यास स्वयं वाजपेयी जी द्वारा 15 जुलाई 2003 को किया गया था। आसमान में बादल छाए हैं, लेकिन धरती पर धूप फैली हुई है। हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि इस समय आकाश और धरती का मेल जल्दी नहीं होना चाहिए। उड़ीसा बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला है, मगर उड़ीसा के लोगों के प्रति मेरे मन में गहरा आदर है। झंझावात के दिनों में मैंने देखा जब प्रकृति ने उड़ीसा की परीक्षा ली थी, जब साइक्लोन आया था, ऐसा लगता था कि नई जिंदगी की शुरुआत करने में बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन मैं बधाई देता हूं उड़ीसा के लोगों को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के शासन को, प्रशासन को, नौजवानों को, कि उन्होंने प्रकृति से डटकर मुकाबला किया, हार नहीं मानी। अब फिर से उड़ीसा, नया उड़ीसा खड़ा हो रहा है, आचरण से खड़ा हो रहा है। आज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के अंतर्गत स्थापित एम्स भुवनेश्वर पूर्वी भारत का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान बन चुका है। यह संस्थान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यरत है। गत एक दशक में एम्स भुवनेश्वर ने चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति की है। अपनी स्थापना के बाद से ही यह संस्थान तीव्र गति से विकास करते हुए एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है, जो समग्र तृतीयक चिकित्सा सेवा, अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। पहले बैच के 50 MBBS छात्रों ने 21 सितंबर 2012 को प्रवेश लिया था। प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन 25 अगस्त 2018 को किया गया था, जिसे तत्कालीन माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सुशोभित किया था। स्थान और बुनियादी ढांचा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रणनीतिक रूप से स्थित एम्स परिसर 126 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है और अत्याधुनिक भौतिक संरचनाओं से सुसज्जित है, जिसमें सम्मिलित हैं 1352 बिस्तरों की कार्यात्मक क्षमता। नैदानिक उत्कृष्टता। वर्ष 2012 में नैदानिक सेवाओं की शुरुआत के बाद से एम्स भुवनेश्वर ने स्वयं को भारत के प्रमुख तृतीयक चिकित्सा सेवा केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है। वर्तमान में अस्पताल में कुछ उल्लेखनीय आंकड़े इस प्रकार दर्ज किए जाते हैं। 25 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MOTs, जिनमें प्रति माह औसतन 3000 सर्जरी की जाती है। एक लेवल, एक ट्रॉमा सेंटर, एक बर्न सेंटर, रोगियों के परिजनों हेतु 506 बिस्तरों की धर्मशाला, प्रतिदिन 5000 रोगियों की OPD उपस्थिति, 4 गोद लिए गए उपकेंद्र, मेधासाल, टांगी, नयापल्ली एवं सैटेलाइट सेंटर बालासोर, जहां 150 बिस्तरों वाला सैटेलाइट सेंटर है। वर्ष 2012 में अस्पताल सेवाओं की शुरुआत और उसके पश्चात 27 फरवरी 2014 को तत्कालीन माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद जी द्वारा सार्वजनिक समर्पण के साथ एम्स भुवनेश्वर ने तेज गति से प्रगति करते हुए अभूतपूर्व विकास प्राप्त किया है। एम्स भुवनेश्वर ने समय के साथ ओडिशा सहित पड़ोसी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि के लोगों का अपार विश्वास अर्जित किया है। वर्ष 2014 से अब तक
44 विभागों के माध्यम से 75 लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया गया है। पुरस्कार एवं सम्मान एवं उपलब्धियों के क्षेत्र में संस्थान को कैटेगरी बी अस्पताल वर्ग में 5 वर्षों तक लगातार प्रतिष्ठित कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि अस्पताल की सफाई व्यवस्था, संक्रमण नियंत्रण एवं समग्र गुणवत्ता मानकों में उत्कृष्टता को रेखांकित करती है। अस्पताल ने अपने उन्नत तृतीयक चिकित्सा सेवाओं का निरंतर विस्तार किया है, जिसमें अंग प्रत्यारोपण एवं पुनः प्राप्ति कार्यक्रम विशेष रूप से शामिल हैं। एम्स भुवनेश्वर में अब तक 52 किडनी ट्रांसप्लांट और 35 बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। संस्थान समग्र कैंसर देखभाल में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहां प्रतिमाह लगभग 8,500 कैंसर रोगियों का उपचार किया जाता है और 4,200 से अधिक डे केयर प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोगियों की अपेक्षाओं की पूर्ति। एम्स भुवनेश्वर समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाए रखते हुए विभिन्न सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से रोगियों को सेवा प्रदान कर रहा है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, गोप बंधु जन आरोग्य योजना, ABPMJAY, GJAY, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN। इसके अतिरिक्त संस्थान में स्वयं की एक गरीब रोगी उपचार कोष PPTF की भी व्यवस्था है। 20 से अधिक विशेष क्लिनिकों की स्थापना की है। इनमें शामिल हैं दुर्लभ रोग क्लिनिक, रेयर डिजीज क्लिनिक, वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक OSBC, स्तनों से संबंधित समग्र देखभाल हेतु, तंबाकू निवारण केंद्र, टबैको सेसेशन सेंटर TCC, लो विजन क्लिनिक, हार्ट स्ट्रोक यूनिट, लीवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, कृत्रिम मूत्र नियंत्रण यंत्र AUS प्रत्यारोपण सेवा, स्माइल ट्रेन क्लिनिक, जन्मजात कटे होंठ व तालू वाले बच्चों हेतु, हैंड क्लिनिक, हाथों से जुड़ी जटिल सर्जरी एवं पुनर्वास के लिए डिजिटलीकरण के माध्यम से रोगी सुविधा। डिजिटली सशक्त स्वास्थ्य प्रणाली की परिकल्पना के अनुरूप एम्स भुवनेश्वर इन उन्नत डिजिटल सुविधाओं को रोगियों को उपलब्ध करा रहा है। EOPD सेवाएं साक्ष्य आधारित प्राथमिकता निर्धारण के साथ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन प्रयोगशाला रिपोर्ट की उपलब्धता, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता टोकन का सृजन। इसके अतिरिक्त मेडिकल रिकॉर्ड विभाग को पूर्ण रूप से डिजिटाइज किया जा चुका है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता NIRF रैंकिंग 2024 15वां स्थान, वर्ष 2022 में 26वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार। इंडिया टुडे रैंकिंग कुल मिलाकर 12वां स्थान, वर्ष 2000 के बाद स्थापित चिकित्सा संस्थानों में द्वितीय स्थान। विशिष्ट मान्यता सर्जिकल उपकरणों एवं इम्प्लांट की रीप्रोसेसिंग में उत्कृष्टता के लिए विशेष सम्मान प्राप्त। अनुसंधान में उत्कृष्टता। एम्स भुवनेश्वर विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिबद्ध है और एम्स भुवनेश्वर का एक प्रभाग रिसर्च सेल अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। संस्थानों के साथ राष्ट्रीय सहयोग जैसे कि नेशनल कोलैबोरेशंस विद इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT BBSR, NISER भुवनेश्वर, NIMHANS, Indian Institute of Science IISC Bangalore, CMC Vellore, CCRH, SVNIRTAR, NACO, Odisha State AIDS Control Society, Tata Memorial Center and St. John's Research Institute, Bengaluru.
संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस विद इंस्टीट्यूशंस लाइक क्योटो यूनिवर्सिटी जापान, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड एओ स्पाइन स्विट्जरलैंड। पाठ्येतर एवं मानसिक स्वास्थ्य गतिविधियां। एम्स भुवनेश्वर समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देने हेतु कुछ खास पहल संचालित करता है। छात्र नियत क्लब, नाटक, खेल, साहित्यिक, सांस्कृतिक, मानसिक स्वास्थ्य पहल, शैक्षणिक कार्यक्रम। वर्ष 2023 से अब तक 71 से अधिक CME सम्मेलन कार्यशालाओं का आयोजन। छात्र लेक्चर थिएटर का हिस्सा होते हैं, जहां शैक्षणिक सत्र और कक्षा पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। Foundation stone of AIIMS Bhubaneswar was laid in 2003 and it started functioning in 2012. We are running 45 departments with specialities and super specialities and more than 234 faculty members, 550 resident doctors and 2,000 nursing officers are working day and night along with the other all staffs. Gradually, AIIMS is growing faster with the very high-end services and we have made our hospital almost digitalized. That is helping the patient very easily for getting all the services. We are making this hospital almost paperless. The IT department is working to make it 100% e-hospital. We are also having scan and pay services institute. We have many facilities to come up, like we are having the renal transplant, bone marrow transplant, skin transplant, cochlear implant, and in future very soon we will be having the liver transplant in AIIMS Bhubaneswar. Thank you.